गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम रोहित त्रिवास, पीजीटी कॉमर्स। मैं आप लोगों को अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स दोनों पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, द एशियन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ओके, तो बिफोर स्टार्टिंग चैप्टर्स पहले मैं आपको बता दूँ कि जो हमारी इकोनॉमिक्स है उसमें आपके दो पार्ट हैं, एक आपका स्टैटिस्टिक है और एक आपका माइक्रो है, ठीक है। तो अभी जो हम स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे स्टैटिस्टिक्स से, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स से स्टार्ट करेंगे, कुछ चैप्टर स्टैटिस्टिक्स के करा के इसके बाद फिर माइक्रो के कुछ चैप्टर करेंगे, ठीक है। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे स्टैटिस्टिक्स से, ठीक है। तो आप सभी लोग पहले स्टैटिस्टिक्स की बुक्स ले लीजिए, इसके बाद स्टैटिस्टिक्स जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपके इसके बाद माइक्रो चलाएंगे, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक और माइक्रो, पहले स्टैटिस्टिक में देख लेते हैं। स्टैटिस्टिक में आपका जो पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। आप इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हैं, शायद मेरे ख्याल से आप लोग 9th-10th में थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे, ठीक है। वहाँ पे आपने इकोनॉमिक्स का एक नॉर्मल कंडीशन में थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स जाना होगा, आपने शायद जाना होगा। इकोनॉमिक्स का मतलब है कि पैसा कमाना, ये सब थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स में समझा होगा। यहाँ पे इकोनॉमिक्स का मतलब आपको पूरा बताएंगे, डिटेल में आप पढ़ेंगे, ठीक है। इकोनॉमिक्स क्या है, उसका यूज क्या है, क्या क्या टूल्स होते हैं, कैसे उसका एप्लीकेशन होता है, किस किस लेवल पे इकोनॉमिक्स को क्या बोला जाता है, ठीक है। तो अभी हम स्टार्टिंग करते हैं। चैप्टर आपका फर्स्ट है इंट्रोडक्शन में सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि इकोनॉमिक्स, जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स के फादर किसको बोलते हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। शायद मेरे ख्याल से कुछ लोग आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते हो तो बता दे रहा हूँ। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला जाता है एडम स्मिथ को। जो हमारे एडम स्मिथ थे, आपके इकोनॉमिस्ट थे, अर्थशास्त्री थे, बहुत अच्छे अर्थशास्त्री थे, उनको बोला जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। मतलब है उन्होंने सबसे पहले इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया कि इकोनॉमिक्स है क्या, ठीक है। अकाउंट्स के थ्रू जाएंगे तो अकाउंट्स का जो फादर हैं, या अकाउंट्स के जो फादर बोले जाते हैं, फादर ऑफ अकाउंटिंग, तो उनको बोला जाता है ल्यूकस पैसिवली, ठीक है। फादर ऑफ अकाउंटिंग है ल्यूकस पैसिवली और फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं एडम स्मिथ। ओके, तो ये आपके क्वेश्चंस, आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है या 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। ये आपका बोर्ड का क्वेश्चन नहीं बोल रहा हूँ, ये आपके कंपटीशन के एग्जाम में आता है। अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे, उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके ये क्वेश्चन अधिकतर आता है कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, ठीक है। तो चाहे आप सिविल का एग्जाम दीजिए, चाहे कोई यूनिवर्सिटी एग्जाम दीजिए, ठीक है, चाहे आप और भी किसी तरीके के दीजिए, अगर जीके वगैरह उसमें आता है तो ज़्यादातर क्वेश्चंस आपका आता है कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है। तो आप जान लीजिए कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं आपके एडम स्मिथ, ठीक है। अब यहाँ पे शुरुआत करते हैं कि अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, जो एडम स्मिथ हैं आपके, अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ इकोनॉमिक्स की क्या डिफिनेशन है, ठीक है, वो इकोनॉमिक्स क्या बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बता दें कि जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में बहुत डिफरेंट तरीके से डेफिनेशन दी गई हैं। डिफरेंट तरीके के अर्थशास्त्रियों ने, इकोनॉमिस्ट ने अपने अकॉर्डिंग अपनी डेफिनेशन दी है। जैसे अगर एक नॉर्मल पर्सन से बोला जाए कि इकोनॉमिक्स क्या है, तो वो क्या बोलेगा कि पैसा कमाना और जो खर्चा हो रहा है अपनी इच्छाओं को पूरी करना, वो हमारी इकोनॉमिक्स है, ठीक है। सेम यहाँ पे भी है कि हमारे एडम स्मिथ ने क्या बोला है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स ने क्या बोला है कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, मतलब कि जो हमारी वेल्थ है, जो हमारी कैपिटल है, पूंजी है, ठीक है, जो हमारी कैपिटल है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स। कि हमारी कैपिटल की क्या साइंस है, कैसे कैपिटल को इंक्रीज कर रहे हैं, उसका कैसे हम अप्लीकेशन कर रहे हैं, कैसे यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स का मतलब है अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ साइंस ऑफ वेल्थ, मतलब कि जो हमारी पूंजी है उसकी क्या साइंस है, उसको कैसे हम अप्लीकेशन में ला रहे हैं, कैसे उसको इंक्रीज कर रहे हैं, कहाँ कहाँ उसको पर्टिकुलर एरिया में यूज कर रहे हैं। हमारे पास मान लो 1 लाख रुपए की पूंजी है, 1 लाख रुपए हमारे पास वेल्थ है, तो उस वेल्थ को 1 लाख रुपए को हम कहाँ कहाँ यूज कर रहे हैं, कौन कौन सी हमारी वांट्स सेटिस्फाइड हो रही हैं, कौन कौन सी हमारी इच्छाएं हैं वो पूरी हो रही हैं, कौन कौन सी हमारी वांट्स को सेटिस्फाइड किया जा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ है आपका इकोनॉमिक्स को क्या माना जाता है, साइंस ऑफ वेल्थ, ठीक है। दूसरा है एच पर एक और भी है डेफिनेशन, इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। मतलब क्या बोला जाता है, देखिए पहला है इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, दूसरा है इकोनॉमिक्स इज द सोशल साइंस ऑफ इनकम एंड वांट्स। इकोनॉमिक्स क्या है, एक सोशल साइंस है, किसकी किसकी, इनकम एंड वांट्स की। तो सोशल साइंस में आपका आता है रिलेशनशिप, मतलब कि इकोनॉमिक्स इज द सोशल साइंस, मतलब रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड वांट्स,
मतलब कि किसी भी ह्यूमंस की क्या इनकम है और उस ह्यूमन की क्या वांट्स हैं, उन दोनों के कॉम्बिनेशन को बोला जाता है इकोनॉमिक्स। मतलब कि इकोनॉमिक्स में बात की जाती है कि हमारे पास क्या इनकम है और हमारी क्या वांट्स हैं, मतलब हमारी क्या इच्छाएं हैं, उन दोनों के ही रिलेशनशिप को बोलते हैं इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स एक प्रकार से साइंस भी बोला जाता है और एक प्रकार से सोशल साइंस भी बोला जाता है। ठीक है, इनकम, इनकम आप बताइए, आपकी इनकम लिमिटेड होती है या अनलिमिटेड होती है? आप सभी जानते होंगे कि इनकम क्या होती है, लिमिटेड होती है। इनकम लिमिटेड होती है। वांट्स क्या होती हैं, आपकी इच्छाएं क्या होती हैं? इच्छाएं आपकी अनलिमिटेड होती हैं, तो वांट्स होती हैं अनलिमिटेड। ठीक है, तो मतलब है इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिमिटेड इनकम एंड अनलिमिटेड वांट्स। इकोनॉमिक्स क्या है? एक सोशल साइंस स्टडी है, सोशल साइंस स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड वांट्स। मतलब कि जब हम लिमिटेड इनकम और अनलिमिटेड वांट्स की स्टडी करते हैं कि हमारी वो इनकम कैसे हमारे अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाइड कर पा रही है या किन किन वांट्स को सेटिस्फाइड कर पा रही है, इसी की स्टडी को बोलते हैं इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो पहला था इकोनॉमिक्स ट्रीटेड एज साइंस ऑफ वेल्थ, मतलब कि पूंजी की साइंस, उस पूंजी को, उस कैपिटल को कहाँ कहाँ लगा रहे हैं, कौन कौन से हमारे वांट्स को सेटिस्फाइड किया जा सकता है। दूसरा है इकोनॉमिक्स इज द सोशल साइंस रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड वांट्स, मतलब कि हमारे इनकम जो लिमिटेड है और वांट्स जो हमारे अनलिमिटेड हैं, उन दोनों के बीच क्या रिलेशनशिप है, उसको हम फाइंड आउट करते हैं कि उस वांट्स को कैसे हम सेटिस्फाइड कर पा रहे हैं, इसी के रिलेशनशिप को बोला जाता है इकोनॉमिक्स। फिर आपका आता है अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स। रॉबिन्स भी हमारे बहुत अच्छे इकोनॉमिक्स रह चुके हैं। रॉबिन्स हैं और आपके मार्शल आते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, अभी आप पढ़ेंगे धीरे धीरे रॉबिन्स। तो रॉबिन्स के अकॉर्डिंग है इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ चॉइस। इकोनॉमिक्स क्या है? साइंस ऑफ चॉइस है। साइंस ऑफ चॉइस का मतलब है कि देखिए हमारे पास रिसोर्सेज जो हैं, जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं और जो हमारे वांट्स हैं वो हमारी अनलिमिटेड हैं। तो हमें साइंस ऑफ चॉइस है। इकोनॉमिक्स को क्या बोला जाता है? चॉइस है, कि किसको आप चॉइस कर रहे हैं। तो जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनको हम किस किस रिसोर्सेज को चॉइस कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं अपनी वांट्स को सेटिस्फाइड करने के लिए। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स को यहाँ पे ये भी बोला जाता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स, रॉबिन्स के अकॉर्डिंग क्या है? साइंस ऑफ चॉइस, मतलब कि चॉइस को ही इकोनॉमिक्स बोला जाता है कि हम क्या चॉइस कर रहे हैं, हम किन रिसोर्सेज को चॉइस कर रहे हैं, किन रिसोर्सेज को सिलेक्ट कर रहे हैं अपने वांट्स को कंप्लीट करने के लिए। आपको पता है कि आपकी वर्ल्ड में आपके जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, बहुत ही कम रिसोर्सेज हैं। जैसे आपने भी देखा होगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या है, आपका बहुत कम है। तो देखिए यहाँ पे बात की जाती है रिसोर्सेज कितने हैं हमारे पास, उनकी वांट्स क्या हैं और उनके अल्टरनेट यूज क्या हैं। एक अल्टरनेट यूज भी होता है, आपको पता। रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज का कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। स्कैर्सिटी, आप ये भी जानते हैं स्कैर्सिटी मतलब हमारे पास वांट्स तो बहुत हैं पर जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत कम हो पा रहे हैं, स्कैर्सिटी बहुत कम है। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी पता है कि उसके अल्टरनेट यूज भी हैं, कि अगर हम एक दूध है तो दूध के बहुत सारे यूज हैं, हम उस दूध को किस पर्पज से यूज करें, हम खाने के लिए यूज करें, पीने के लिए यूज करें, पनीर के लिए, मक्खन के लिए, किसके लिए यूज करें, पर रिसोर्स भी वो क्या है, लिमिटेड है। तो देखिए हमारी वांट्स अनलिमिटेड हैं, रिसोर्स बहुत लिमिटेड है, स्कैर्सिटी है और उसके यूजेस भी उसके अल्टरनेटिव हैं। तो यहाँ पे है कि जो हमारे रॉबिन्स हैं वो बात करते हैं साइंस ऑफ चॉइस की, कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको हम किस तरीके से उनको चॉइस कर रहे हैं, किस तरीके से उनको सिलेक्ट कर रहे हैं और किस अल्टरनेट यूज के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं। इसी को इकोनॉमिक्स बोला जाता है कि जो हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज को हम किस पर्पज से यूज कर रहे हैं और कहाँ कहाँ सिलेक्ट कर रहे हैं। एक और थ्योरी है उसमें बोला जाता है इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ, इकोनॉमिक्स क्या करता है, स्टडी करता है कंजप्शन की, एक्सचेंज की, प्रोडक्शन की एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। हमारा जो इनकम है उसका स्टडी की जाती है कि उस इनकम को हम कहाँ कंज्यूम कर रहे हैं, कहाँ कंजप्शन में लगा रहे हैं, कितना प्रोडक्शन में लगा रहे हैं, कितना एक्सचेंज में लगा रहे हैं और कितना उसका डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में लगा रहे हैं। ठीक है, तो स्टडी ऑफ कंजप्शन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज नोन एज इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इतनी सारी इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है।
कंजप्शन का मतलब है कि हमने अपनी इनकम का कितना पार्ट कंजप्शन पे लगाया, कितना पार्ट हमने कंज्यूम किया है मटेरियल को। दूसरा, कितने पार्ट से हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, कितने पार्ट से हम प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहे हैं। फिर एक्सचेंज, एक्सचेंज का मतलब है सेल एंड परचेज, हम कितना खरीद रहे हैं, कितना बेच रहे हैं, वो दो एक्टिविटी होती हैं। और फिर है डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि जो आपका सेल्स के बाद की एक्टिविटी है, सेल्स कर रहे हैं, उसके बाद हमारा कितना इनकम को हम कहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो आपकी इकोनॉमिक्स की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं कि इकोनॉमिक्स अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ क्या माना जाएगा, साइंस ऑफ वेल्थ माना जाता है, फिर सोशल साइंस के रूप में भी माना जाता है, जिसके इनकम एंड वांट्स की स्टडी की जाती है। इनकम लिमिटेड होती है और वांट्स आपकी अनलिमिटेड होती है। साइंस ऑफ चॉइस में है आपकी रिसोर्सेज जो होते हैं, रिसोर्सेज आपके स्कैर्सिटी होती है, रिसोर्स आपके कम होते हैं, और जो आपकी वांट्स है वो अनलिमिटेड होती हैं। और रिसोर्सेज जो कम होते हैं उनका अल्टरनेट यूज भी होता है। इस वजह से हम इस दुविधा में हो जाते हैं, इस टेंशन में हो जाते हैं कि जो हमारी वांट्स हैं उनको कैसे फुलफिल कर सकें। हम पनीर भी चाहते हैं, हम दूध भी चाहते हैं, हम चाय भी चाहते हैं, हम मक्खन भी चाहते हैं, हम सब कुछ चाहते हैं, बट रिसोर्सेज हमारे पास क्या हैं, लिमिटेड हैं। तो उन रिसोर्सेज की कैसे हम यूज करें, उसी की साइंस को बोला जाता है इकोनॉमिक्स। कैसे उनको हम चॉइस करें, कैसे उनको सिलेक्ट करें। फिर है इकोनॉमिक्स इनकम को, हमारी इनकम को कितना पार्ट हम कंजप्शन में लगा रहे हैं एज ए कस्टमर, कितना पार्ट हम प्रोडक्शन में लगा रहे हैं एज ए प्रोड्यूसर, कितना पार्ट हम एक्सचेंज में लगा रहे हैं एज ए सेलर, और कितना पार्ट हम डिस्ट्रीब्यूशन में लगा रहे हैं एज ए बिजनेसमैन। ठीक है, यही चीज़ है कि हम अपने इनकम को किस एरिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, किस एरिया में लगा रहे हैं, उसको भी बोला जाता है इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ये आपकी इकोनॉमिक्स के पार्ट थे। ठीक है, अब आपको और बताते हैं अब देखिए इकोनॉमिक्स को, इकोनॉमिक्स एज साइंस। अब देखिए इकोनॉमिक एक साइंस कैसे है, इकोनॉमिक्स को हम साइंस क्यों बोलते हैं। आप लोग कहेंगे सर इकोनॉमिक्स तो कॉमर्स की सेक्शन में है, इसलिए इकोनॉमिक्स को हम साइंस क्यों मान लेते हैं। देखिए इकोनॉमिक को साइंस इसलिए बोला जाता है कि देखिए मैंने अकाउंट्स में भी कल बताया था कि जहाँ भी रूल्स, लॉ, फैक्ट की बात होती है वहाँ पे साइंस का होना कंपलसरी है। तो इकोनॉमिक्स में भी क्या होता है, इकोनॉमिक्स में भी रूल्स, फैक्ट की बात की जाती है, रूल्स की, फैक्ट की एंड लॉज की, लॉ। ठीक है, इकोनॉमिक्स में आपके बहुत डिफरेंट टाइप्स के रूल्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के मॉडल्स हैं, डिफरेंट टाइप्स की थ्योरीज हैं और डिफरेंट टाइप्स के लॉज हैं। लॉ का मतलब जैसे है लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड का क्या लॉ है, सप्लाई का क्या लॉ है। इसके बाद है कि प्राइस का डिटरमिनेशन कैसे होता है, वो भी लॉ है। आपका कॉस्ट का डिटरमिनेशन कैसे होता है, वो भी है। तो आपके बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, बहुत सारे फैक्ट्स हैं, बहुत सारे लॉ हैं। ठीक है, तो इस वजह से इकोनॉमिक्स को एज ए साइंस भी माना जाता है। इकोनॉमिक्स को कॉमर्स में रखा गया है, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो साइंस नहीं है। इकोनॉमिक्स को साइंस माना जाता है बिकॉज क्योंकि इकोनॉमिक्स में बहुत सारे लॉ हैं, जिसकी वजह से जहाँ लॉ होंगे, जहाँ रूल्स होंगे, जहाँ फैक्ट होंगे, वहाँ पे आपका साइंस हो गई होगा। दूसरा है इकोनॉमिक्स एज सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स एज सोशल साइंस। सोशल साइंस हम वहाँ बोलते हैं जहाँ किसी पर्सन से रिलेटेड बात की जाती है, पर्सन से रिलेटेड बात की जाएगी, या किसी फैमिली से रिलेटेड बात की जाएगी, या फिर किसी कंट्री के पर्सन से रिलेटेड बात की जाएगी, या फिर वर्ल्ड से रिलेटेड बात की जाएगी। सोशल साइंस का मतलब है कि सोसाइटी, अगर सोसाइटी से कुछ बात हो रही है, सोसाइटी से रिलेटेड कुछ बात हो रही है, रिलेशनशिप हो रही है, तो वहाँ पे आपको सोशल साइंस होगा। तो यहाँ पे भी क्या है, इकोनॉमिक्स में क्या है, हम पर्सन के लेवल पे भी स्टडी करते हैं, जिसको माइक्रो बोलते हैं। आप पढ़ेंगे आगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, एक इंडिविजुअल, एक पर्सन, एक इंडस्ट्रीज का इवैल्यूएशन किया जाता है, एक इंडस्ट्रीज का एनालिसिस किया जाता है कि उसकी क्या इनकम्स हैं, कैसे वो कहाँ पे अपना इन्वेस्ट कर रही है, तो वो होता है। दूसरा है एक हम कंट्री के लेवल पे भी करते हैं, ब्रॉड लेवल पे, उसको बोलते हैं मैक्रो, उसको बोलते हैं मैक्रो। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में क्या करते हैं, इकोनॉमिक्स में हम किसी एक पर्सन की भी
इवोल्यूशन करते हैं, किसी पर्सन का भी एनालिसिस करते हैं और किसी पूरी होल कंट्री का भी एनालिसिस करते हैं, एक किसी ग्रुप का भी एनालिसिस करते हैं। तो इसको बोला जाता है मैक्रो, माइक्रो एंड मैक्रो। जब हम किसी पर्सन से रिलेटेड या सोसाइटी से रिलेटेड स्टडी करते हैं तो वहां पे आपका कॉन्सेप्ट आ जाता है एज ए सोशल साइंस। ठीक है, तो मतलब है जो इकोनॉमिक्स है आपकी वो साइंस भी है और सोशल साइंस भी है। ठीक है, तो साइंस है क्योंकि उसमें लॉ, रूल्स एंड फैक्ट की बात होती है। तरह तरह के लॉ हैं, जैसे लॉ ऑफ डिमांड, एक है लॉ ऑफ सप्लाई, एक है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, ऐसे लॉ ऑफ गिब्सन गुड्स, ठीक, गिब्सन पैराडॉक्स है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लॉज हैं। ठीक है, तो जहाँ लॉ है वहाँ पर वो साइंस भी है। दूसरा है सोशल साइंस। सोशल साइंस का मतलब है जहाँ सोसाइटी से रिलेटेड बात की जाती हो। अगर हम सोसाइटी से बात कर रहे हैं तो मतलब क्या सोशल साइंस है। इकोनॉमिक्स में बात की जाती है पॉवर्टी लेवल की, कि हमारी सोसाइटी में क्या पॉवर्टी लेवल चल रहा है। इकोनॉमिक्स में बात की जाती है हमारे यहाँ कितना एम्प्लॉयमेंट है, कितना अनएम्प्लॉयमेंट है, कितने लोगों को रोजगार मिलता है, लोगों की क्या इनकम लेवल है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है। तो मतलब है इकोनॉमिक्स में जब हम किसी सोसाइटी से रिलेटेड बात करते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पे हो, चाहे वो पूरे होल कंट्री के लेवल पे हो, तो उसको बोला जाता है सोशल साइंस। इसलिए इकोनॉमिक्स में आपका साइंस भी है और सोशल साइंस भी है। ठीक है, तो आज के लिए आपका इतना ही है। कल आपको बताएंगे कि एक्टिविटी कौन कौन सी होती हैं, जो इकोनॉमिक्स है उसमें एक्टिविटी कौन कौन सी की जाती हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक को आप पढ़िएगा। ठीक है, आप बुक से पढ़िएगा और जो भी आपको अगर कुछ डाउट लगता है तो आप हमसे शाम को डाउट सेशन में पूछेंगे। ओके।